विश्वास साहब की 2 लाइन याद आ रही है, तो मैं चाहता हूं आपके साथ शेयर करूं। आवाज तो हमारी है ऐसी है, लेकिन फिर भी जैसे भी है आपके साथ है। आज क्या कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, तुम्हारी सारी चालाकी जहां पे खो के गुजरी है। तुम्हारी और हमारी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। नमस्कार, मैं अजीत आप सभी का वीडियो क्लासेस में स्वागत करता हूं। 2 दिन हमें क्लास लेते हुए हो गए, आज तीसरा दिन है। आपके प्यार के साथ फिर से हम आ गए हैं, यहाँ पे आपको लाइव देख रहे हैं। वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीजें फिर से प्रोवाइड करेंगे। उसी 2 टाइप्स हो गई थी छोटी छोटी, ये देखिएगा। एक इस टाइप के ऊपर सवाल करेंगे हम। पैटर्न पढ़िएगा क्या है, n क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात होने पर उसके ऊपर कुछ सवाल बने हैं, तो वो सवाल क्या है उसको समझना है। बातें हो रही हैं बहुत सारी, चलिए बातें करते रहेंगे। बाद में आपका प्यार यूं ही मुझ पे मिलता रहे और चीजें बढ़ती रहेंगी, कम नहीं होंगी। चलिए सवाल क्या है इसमें कि n क्रमागत संख्या का अगर योग हमें दे दे तो उसके ऊपर सवाल कैसे होंगे। जैसा पहला सवाल है, कहा है कि 3 क्रमागत सम संख्या का योग चलिए 54 है, तो बड़ी संख्या बताओ। बड़ी संख्या ज्ञात करो, क्वेश्चन मार्क लग गया। ये 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 54 है, तो बड़ी संख्या बताइए। चलिएगा, मैंने बताया था आपको थोड़ा बहुत, अगर पहली वीडियो में थोड़ी सी बात अगर याद हो तो मैंने बताया था कि ऐसी क्रमागत संख्याओं में जितनी भी क्रमागत संख्या दे रखी हो उसकी बीच की संख्या बहुत आसानी से निकाली जा सकती है। कैसे? बीच की संख्या जो भी योग दे रखा हो उसे उस संख्या से भाग कर दो। इसका मतलब योग बटे n, उससे भाग कर दो तो बीच की संख्या आ जाती है। प्यारे बच्चों, 3 से भाग करेंगे तो 18 तिया 54। बहुत बढ़िया, सबको टेबल याद है। तो इसका मतलब बीच की संख्या 18 आ गई। अगर बीच की संख्या 18 आ गई तो 20 से आगे जाइए और 20 से नीचे जाइए। अरे यार, 18 से ऊपर जाइए और 18 से नीचे आइए। 18 से जस्ट अगली जो होगी 20 होगी और इससे जस्ट पिछली जो होगी वो 16 होगी। तो बड़ी संख्या पूछी थी तो आंसर आ गया आपका 20। पहला सवाल हो चुका है। दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है। अब की बार 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है, तो बड़ी संख्या बताइए। कोई बात नहीं भाई मेरे, बीच की संख्या बहुत आसानी से निकाली जा सकती है। बीच की संख्या क्या है? 24 बटे 3, तो 3 अट्ठे 24। बीच की संख्या आ गई है 3। अगर प्यारे बच्चों बीच की संख्या 3 आ गई है तो एक आगे जाइए और एक नीचे आइए। 8 से आगे होगी ऊपर वाली क्या? 10, और इससे पहले वाली क्या हो गई? 6। योग भी आप देख सकते हो, 10 और 8 18, 18 6 24। बात समझ में आ गई? क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं, छोटी छोटी बातें हैं। आगे फिर क्या कहा है? अब की बार क्या दिया उसने? 5 क्रमागत सम संख्या है। 5 क्रमागत सम संख्या, और यहां दिया है 250 का योग कितना है? 250। सबको दिखाई दे रहा है? मेरी आवाज सबके कानों में पहुंच रही है? सब पे नजर है मेरी, कोई नहीं बचा। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, तो बीच की संख्या बताइए। पहले तो बड़ी संख्या पूछी है, वही बात पूछ रहा हूं बार बार। बड़ी संख्या, प्यारे बच्चों, बड़ी संख्या पूछ ले, छोटी संख्या पूछ ले, या कहे कि छोटी संख्या बड़ी संख्या का योग बताइए, कुछ भी पूछ ले, फिर तो हम निकाल ही लेंगे। तो पहला निकालेगा बीच की संख्या। किसकी संख्या? बीच की संख्या। बीच की संख्या कितनी? 250 बटे 5 कर दें। 5 से काटा 5 से आया 50। बीच की संख्या प्यारे बच्चों 50 है। अगर बीच की संख्या 50 है तो इससे अगले होगी 52 और फिर होगी 54। इससे पहली होगी 48 और फिर क्या होगी? 46। तो 54 इसका आंसर आ गया है। बहुत बढ़िया, बड़ी खूबसूरत सी बात, 54 आपका आंसर। तो इस पैटर्न को आप समझ गए होंगे। चाहे ये सम दे रखा हो या विषम दे रखा हो, घबराएंगे नहीं। और एक काम और कर लें, चलिएगा आपकी बार बदल देते हैं पैटर्न को, इसको कर देते हैं 3 क्रमागत कर दिया जी। ये रहा 3 क्रमागत
और यहां कर दिया है विषम। मैं भी समझता हूं ये बहुत आसान कंसेप्ट है, सबने पढ़ रखा होगा, लेकिन एक बार बढ़ने तो दो, सारी चीजें आसान लगेंगी। बड़े से बड़ा सवाल भी आसान लगेगा। 250 नहीं हो सकता, 51 दिया हुआ है। जब भी तीन क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो उनका योग सम हो ही नहीं सकता, विषम ही होगा। चलिएगा, तो तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग अगर 51 दे रखा है तो बीच की संख्या तो बड़ी आसानी से, मुझे क्यों देख रहे हैं, बीच की संख्या बड़ी आसानी से निकाली जा सकती है। यहां देखिए, यहां तो 51, चलिए देखते रहिए, कोई बात नहीं। 3 से भाग किया तो 17 51। देखिए टेबल याद होने चाहिए, छोटे छोटे बच्चों के याद होती है टेबल, नहीं याद होते तो उन्हें तो मार मार के याद करवा देते हो। खुद भी देखो जरा, खुद भी याद करो। तो क्या बीच की संख्या अगर 17 आ गई तो इससे अगली क्या होगी 19, और इससे जस्ट पहली वाली क्या होगी 15। पूछ क्या बड़ी संख्या, भैया बड़ी पूछ ले छोटी पूछ ले कोई मतलब नहीं है, सब निकल जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं इसी तरह के सवालों के साथ। 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 145, 145 और 5 क्रमागत विषम संख्या हो गई। तो घबराने की बात, भैया मेरे यहाँ ऐसी संख्या होनी चाहिए जो विषम ही हो, ध्यान रखना। अगर यहाँ 6, 8, 10 आ जाएगा तो कंसेप्ट फेल हो जाएगा, ये वाला नहीं लगा पाओगे आप। दूसरा है, बताएंगे उसको भी, पहले समझ लें जरा। 5 क्रमागत विषम संख्या है तो बीच की संख्या बताइए, बीच की संख्या। मैं बोल बहुत ज्यादा रहा हूं यार, 100 की एनर्जी इकट्ठी हो गई है, कहां निकालें इसको। चलिए, बीच की संख्या तो 145, 145 बटे 5, 5 से काटा, 5 दूनी 10 और 5 निम 45। या क्या बात है, आपको सब पता है। घर का खाना बना बनाया 3-3 टाइम 4-4 टाइम खा रहे हो, कोई मना नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। जब मर्जी जब सो रहे हो, जब मर्जी जब खा रहे हो, तो पढ़ भी लो, पढ़ना जरूरी है। चलिए भैया, अगर बीच की संख्या 29 है तो अगली क्या होगी 31, फिर 33 छोटी, 27 छोटी, 25। अगर कुछ भी पूछ ले, बड़ी संख्या पूछ लेगा तो 33, छोटी पूछ लेगा तो 25, अगर इनका योग पूछ लेगा तो 58। भाई वाह, सही। आगे बढ़ जाते हैं, अगर समझ में आ रहा हो तो। चलिए, 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 55 दे दिया है। बार बार मैं बहुत सारे सवाल करवा रहा हूं, मैं करवाता ही हूं ज्यादा सवाल, क्या करें। 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 55 है तो 55 बटे 5, 5 से काटा 11, बड़ी संख्या बतानी थी। 11, 13, 15, 9, 7। समझ पा रहे हैं? तो आगे बढ़ जाएं। चलिए, बहुत बढ़िया, ये बात हुई पूरी और काम हुआ इसका खत्म। तो बचा क्या है भैया, आगे बढ़ जाते हैं हम। हाँ जी, कल भी मैंने सिखाया था, योग निकालना सिखा दिया था, बस वर्गों वाली कंसेप्ट रह गया था कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग और n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो चलिएगा, एक सवाल, एक एग्जाम्पल, या फिर कहें कि एक फॉर्मूला क्या था, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या था, n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6, और एक 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 n का क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या था, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यही था। इसके ऊपर एक एक दो सवाल कर लेते हैं, फिर बढ़ जाते हैं आगे अपने टॉपिक पे। तो एक सवाल इन्होंने बताया है कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस, अरे भैया प्लस ही करता रहूंगा क्या, चलो 80 का वर्ग लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके ऊपर ये 2 फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले हैं 2, इनके ऊपर सवाल। ये सवाल, इसमें n का मान क्या है 80, क्या है 80। तो योग निकालो भैया, योग आएगा n प्लस 1, 2n प्लस 1/6। n का मान क्या है 80। तो यहां रखेंगे, देखो n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6। तो 80 यहां रखोगे तो 80 और 1 81, 80 यहां रखोगे, 8 दूनी 16, 160 और 1 161।
161 बटे 6। 6 से भाग कर लो इसको भाई, 6 से भाग कर लो इसको। 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 से काटो 27 81, 2 से काटो 40। तो क्या है आपका 40 गुना 27 गुना 161 गुना करके आप लिखोगे 173 1,73,880 गुना करके इतना आएगा। वर्गों का योग में ऐसे निकालेंगे, चलिएगा वर्गों का योग एक हुआ। आगे बढ़ जाते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं। अब की बार यही सवाल है, लेकिन यहाँ क्या है 70 का वर्ग। अगर 70 है तो घबराने की बात क्या है, यहां जाइए, यहां लिखेंगे 70, यहां 70 और 1 71, यहां लिखेंगे 70, 7 दूनी 14 और 1 7 दूनी 14 मतलब 140, 140 अरे 141, 141 बटे 6। भैया किससे कटेगा, कटेगा ऐसी बात नहीं है, नहीं कटेगा, कटेगा जरूर। 3 से 3 दूनी 6, 3 से 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 2 से काट दो 35। तो आया है तुम्हारा कितना 35 गुना 71 गुना 47। तो इसकी गुना करके कितना आएगा भैया, इसकी गुना करके आएगा 116795। 7 कम 7, 7 पंजे 35। वर्गों का योग हो गया। इसी प्रकार से घनों का योग भी हो जाएगा। एक घन का सवाल ले लेते हैं, लास्ट में 90 है, कोई बात नहीं। अब की बार चेंज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। सॉरी यहाँ 2 ही था, चलिए अब की बार यहाँ क्यूब है, क्यूब है और क्यूब है, और यहाँ भी क्यूब है। लेकिन यहाँ प्यारे बच्चों 70 नहीं है, क्या है 90 है। तो योग निकालेंगे। योग निकालने का तरीका, योग निकालने का तरीका n प्लस 1/2 का होल वर्ग। क्या था n प्लस 1/2 का होल वर्ग। n का मान 90 रखो भैया, 90 1 91 बटे 2 का वर्ग। इससे इसको काट दो 45, 45 गुना 91 का वर्ग, 45 गुना 91 का वर्ग। अब कैसे करें भैया, बड़ी तो होगी इक्वेशन। देखो 45 गुना इसमें करेंगे, फिर उसका वर्ग करेंगे, तो काफी बड़ा बनेगा ये, लेकिन करना तो पड़ेगा। मैं इसका आंसर लिख देता हूं 16769025। मल्टीप्लाई कर लेना, देख लेना कि एक तो वर्गों वाले में और क्यूब वाले में कैसे लगाते हैं। n प्लस 1/2 का होल वर्ग। चलिए